हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे स्टार्ट हो रही है हमारी न्यू सीरीज न्यू ईयर का। बात करने वाले हैं आज क्लास 10th मैथ्स 1 का महाराष्ट्र बोर्ड हमारा एसएससी, जो आपका एग्जाम होने वाला है 26 में। इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एंड हर एक चैप्टर का वेटेज आपका क्या रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रखना है यहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चों को सिलेबस तो पता होता है। सबसे बड़ा ध्यान रखना मैथ्स में, जब आप मैथ्स की प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि अभी आपके पास एक इनफ टाइम है भाई सिस्टमेटिक एक अच्छा स्कोर करने का, तो आपको सिस्टमेटिक वे से पढ़ना पड़ेगा। सर चैप्टर्स जानने से पता नहीं चलेगा वो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर्स किस क्वेश्चन में बनता है, किस टाइप से बनेगा, ये जानना, और हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है ये पता होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखना, जो बच्चे अभी तक मैथ्स स्टार्ट ही नहीं किए तो मेरे साथ ऐड हो जाओ, तो मैथ्स उनकी कंप्लीट सीरीज, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक एग्जांपल एंड हर एक प्रॉब्लम सेट मैं सॉल्व करा के देने वाला हूं मैथ्स 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सिलेबस आपको जानना है। आई होप हर एक बच्चे को चैप्टर्स तो पहले से पता होगा, बट चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा विथ ऑप्शन वो जानना जरूरी है। बात करते हैं पहले चैप्टर। नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, तो हर एक बच्चे को पता है। ध्यान रखना, जो यहाँ पे एवरेज या फिर मिडल बोलते हैं ना, वीकर सेक्शन वाले बच्चे, मतलब मैथ्स जिनको वीक लग रहा है, सर बहुत हार्ड है मैथ्स में, पास कैसे हो, मैथ्स में एक एवरेज स्कोर कैसे लाए, हर एक बच्चे को यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है सर कौन सा टॉपिक इजी है और स्कोरिंग है। ध्यान रखना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, इजी ढूंढना है, स्कोरिंग भी ढूंढना है। मेरा सजेशन हमेशा, जो मैथ्स में एवरेज या फिर लोअर बच्चे हैं उनको मेरा सजेशन हमेशा होता है, बच्चा आप इजी टॉपिक पहले पिक करो और इजी टॉपिक को 100% कर लो। 100% का मतलब ये होता है अच्छे तरीके से कर लो, ताकि एग्जाम में वो जितने भी मार्क्स का आए आपका 100% वो टॉपिक कवर हो जाए, जितने भी मार्क्स का रहेगा। जैसे क्या बोलना चाहता हूं जरा समझिए। यहाँ पे चैप्टर 1 है आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पहला है। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं कितने मार्क्स का है भाई, 12 मार्क्स का आपका आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मार्क्स का रहेगा बच्चा पार्टी, 12 मार्क्स का। और लास्ट वाले पार्ट की बात करेंगे चैप्टर 6 आपका स्टैट्स, कितने मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स का। अगर आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, आप टॉपर बच्चे की कैटेगरी में हो बच्चा, तो 1 2 लास्ट बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। अगर मैथ्स में आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 का है तो ध्यान रखना तीनों टॉपिक्स इस पैटर्न में कर लेना बच्चा, कि कोई भी सम दे दे, कोई भी एग्जांपल दे दे, कहीं से प्रॉब्लम सेट से दे दे, आउट ऑफ आना ही चाहिए। तो समझ लेना मैथ्स में आपके 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा अगर ये 3 टॉपिक आपके 100% हैं। बाकी का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, चल जाएगा, बट ये 3 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए। इसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि जो 4 मार्क्स वाले, अगर आप 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट रखे हो तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए बच्चा 4 मार्क्स। 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो स्किप नहीं होना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। और वो मोस्टली आप किसी भी पेपर का उठा लेना, किसी भी ईयर का पेपर देख लेना, 1 2 6 में से मोस्टली बनने के चांसेस रहे हैं और हमेशा बने हैं। इसीलिए मेरा फोकस है ये 3 टॉपिक्स। ये टॉपर बच्चों की बात किया। अब लोअर बच्चा बोलेगा सर मुझे बता दो सबसे इजी एंड बेस्ट एक स्कोर कर पाऊं मैं, कौन सा टॉपिक है, तो मेरा सजेशन हमेशा स्टैट्स को लेके है। इसका कंडीशन जरा सुन लो बच्चा, क्यों ये बोल रहा हूं। अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 चीजें अगर आपको आती हैं, अच्छा है आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसके साथ में इस टॉपिक में फॉर्मूला, क्या बोला जा रहा है बच्चा पार्टी, फॉर्मूला, अगर ये आपका क्लियर है तो ये जितना मार्क्स यहाँ पे लिखा है ना, आप इसको 100% लिख लो, आपका आ जाएगा। कंडीशन क्या बोला, स्टैट्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपको आ रहा है, फॉर्मूला अगर आपका क्लियर है, तो 12 मार्क्स इजीली हर एक बच्चे को मिल जाएगा। सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग आपका टॉपिक मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 6 पूरी क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। सिस्टमेटिक जाना बच्चा पार्टी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, हो जाएगा। नहीं आएगा तो भी ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई का इसका मैं अलग से बेसिक पार्ट लेके आऊंगा, वहां से आप कवर करना, ताकि एटलीस्ट ये पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद सबसे इजी टॉपिक कौन सा है सर, प्रोबेबिलिटी, कितने मार्क्स का है बच्चा पार्टी, 8। और अगर मैं सिर्फ इसी 2 टॉपिक की बात करता हूं तो 20 मार्क्स आपका हो जाता है। मतलब अगर 2 चैप्टर आप 100% कर लो, सेंटेंस सुनो बच्चा, 2 चैप्टर 100% आप कर लो, मतलब सिर्फ यही 2 टॉपिक परफेक्ट तरीके से अगर मैं करता हूं तो मैथ्स 1 में 20 मार्क्स लिख लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा।
कितना 20 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी सबसे इजी टॉपिक है, सबसे सिंपल टॉपिक है, सबसे सिंपल टॉपिक है, बट कितने मार्क्स का बच्चा, 8 मार्क्स का। ये दो टॉपिक जो मैथ्स में एकदम वीक बच्चे हैं उनको मेरा सजेशन है पहले आप इन्हीं दो टॉपिक को अच्छे तरीके से कर दो, 100% परफेक्ट तरीके से कर लो, ताकि मैथ्स में इजीली आपका 20 मार्क्स आ जाए। क्लियर है। रिमेनिंग कौन सा टॉपिक बच रहा है बच्चा, फाइनेंशियल प्लानिंग कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो एपी कितने मार्क्स का है बच्चा, 8 मार्क्स का है। कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने मार्क्स लिखा है विथ ऑप्शन की बात हुई है तो टोटल देखोगे आप यहाँ पे 60 मार्क्स का दिखा है। क्लियर है क्या, क्योंकि अपना एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 40, विथ ऑप्शन की बात जब करते हैं तो 60 मार्क्स का। क्लियर, मतलब फर्स्ट सेकंड लास्ट 12 मार्क्स का है, रिमेनिंग जो बच रहे हैं मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर 8 मार्क्स का पैटर्न लेके चलेगा। इजी चैप्टर कौन सा है सर, लास्ट दोनों सबसे इजी टॉपिक है, कितने मार्क्स कवर करा देंगे, 20 मार्क्स। टॉपर बच्चे कौन सा टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, 1 2 लास्ट, ऑप्शन में कुछ नहीं, कुछ भी ऑप्शन में नहीं। अगर आपका 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट है तो हर एक सम, हर एक एग्जांपल, हर एक प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट का एक एक क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से करना है। क्लियर है क्या। अब जरा शिफ्ट होते हैं, आपका पेपर पैटर्न क्या बता रहे हैं, पेपर पैटर्न पे आते हैं जरा। पेपर पैटर्न ध्यान रखना, सिलेबस के बाद पेपर पैटर्न आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 टॉपर बच्चे यहाँ पे विशेष फोकस करेंगे, थोड़ा फोकस करना बच्चा। ऑप्शन नहीं है, क्यों ऑप्शन नहीं है, यहां पे बोल रहे भाई आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा, कितने 1 मार्क्स ईच रहेगा, 4 क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सिंपल समझा क्या, 4 क्वेश्चंस आएगा, एमसीक्यूज पैटर्न रहेगा, बोले तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन देगा, सही ऑप्शन को टिक कर दो। 4 क्वेश्चंस 4 करना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एंड सेकंड में भी वो यही बोल रहे हैं भाई सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4, मतलब 4 क्वेश्चन दिया 4 कवर कर लो, और कितने मार्क्स का सर, 1 मार्क्स का ईच, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, कितने मार्क्स 4, विथ ऑप्शन भी 4। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है टॉपर बच्चा यहाँ पे कोई भी एक भी मार्क्स हटना नहीं चाहिए अपना, 8 मिल जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि 4 पहले में आएगा 4 सेकंड में आएगा, कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बनता है। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टॉपर बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे अदर में तो ऑप्शन दिखने अपने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी बच्चा पार्टी करना बच्चा, 2, कितने में से 3 में से, मतलब एक ऑप्शन दिख रहा है अपने को, कितना क्या है सर, 2 मार्क्स ईच, कितने मार्क्स सर, 4, विथ ऑप्शन 6, मतलब इन शॉर्ट 3 क्वेश्चन है, 2 कवर करने। एक्टिविटी का मतलब जिसको नहीं समझता सिंपल सा समझो, एक्टिविटी अब जो पहले नहीं होता था अब आ गया है, ये बच्चों के लिए आया, प्लस पॉइंट हो गया भाई। क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो हाफ वो काम करके देंगे, मतलब आधा क्वेश्चन वो सॉल्व करके देंगे, आधा आप लोग को सॉल्व करना रहेगा, ये बहुत प्लस पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट में आ जाओ, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5, यहां पे भी ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन अपने को दिएगा, 4 कवर करना है, 2 मार्क्स ईच है, 8 मार्क्स कवर कर रहा है, टोटल है क्या। और विथ ऑप्शन की बात करोगे तो 10। अपने को ये ध्यान रखना है सिंपल सा कि सर 4 क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाने चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2 का ही सेम कॉपी पेस्ट है बट मार्क्स बढ़ गया। यहां पे ध्यान दो, कंप्लीट 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2, मतलब 2 एक्टिविटी अपने को देगा, एक सॉल्व करना है, मार्क्स यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 मार्क्स का हो जाएगा, और कितने मार्क्स का है, 3। ऑप्शन की बात करते हैं, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन 3 6 मार्क्स का हुआ। एंड सेकेंड आ जाओ, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4, यहां पे एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है भाई कि 4 क्वेश्चंस देंगे, 2 ही कवर करना है, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स ईच रहेगा, और टोटल कवर हो जाएगा बच्चा पार्टी 6, 3 2 जा 6 का पैटर्न चलेगा। क्लियर है कि ना, ये एक बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए है कि यहां पे ऑप्शन अपने को 2 मिलेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चंस का देंगे, 2 ही कवर करना है। टॉपर बच्चे अगले क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली जो मिस्टेक्स करते हैं या 40 आउट ऑफ 40 नहीं जा पाते हैं, सबसे बड़ा रीजन है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे अगर गलती से भी आपने एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो में गए, मतलब एक टफ आया तो चलता है, लेकिन 2 तो हमारे कवर होने चाहिए, क्योंकि यहां पे बोला क्या गया है, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन कवर करने हैं आउट ऑफ 3। जो मैंने आपको टॉपिक काउंट कराए थे 1 2 6 किया ना, तो ये लिख लो, आपका ये 8 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये 3 टॉपिक में से ही 90 नहीं, आप बोल सकते हो 99% चांस है इजीली आपके 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं। पेपर कैसा भी सेटअप होने दो, किसी भी लेवल का सेटअप होने दो, ये 3 टॉपिक का ध्यान में रखना। 4 मार्क्स वाले जितने भी बड़े क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं कवर कर लोगे तो ये 8 मार्क्स आप लिख लो, मैंने बता दिया 99% कवर हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्योंकि जो टॉपर्स मैंने बताया 40 आउट ऑफ 40 नहीं आने का रीजन, जो कम हो जाते हैं ना, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि इसमें
प्रॉब्लम में आते हैं, इसलिए पहले सजेशन दिया फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, सिक्स चैप्टर, एक एक एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन कर डालो, इजीली कवर हो जाएगा। 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन करना है बच्चा, तो 4 2 जा 8 हो गया। लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी वन करना, आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन, 2 सब क्वेश्चन में कितने मार्क्स ईच बच्चा, 3 मार्क्स ईच आएगा और 3 मार्क्स का रहेगा। और विथ ऑप्शन की जब बात करते हैं 6, क्लियर है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे का डाउट मुझे मालूम है जो डाउट आ सकता है। जो बच्चे पहले से एक टारगेट रखें, ध्यान रखना 40 आउट ऑफ 40, वो मैथ्स 1 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ बच्चा। 40 आउट ऑफ 40 वालों की बात करो, मतलब टॉपर बच्चे, अब आप अपना लेवल आप समझते ही हो, उन बच्चों को ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर 1 जो मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा रहता है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 ध्यान से समझना बच्चा। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इसको आप यहां मेंशन कर दो बच्चा कि 100% का मतलब जब बात करता हूं तो यहां पे आपका एग्जांपल्स कवर होता है, एग्जांपल्स भी आते हैं, अच्छी ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल्स भी आते हैं, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है, प्लस आपका प्रॉब्लम सेट है, प्लस आपका प्रॉब्लम सेट है, ये अगर आपने कवर कर लिया तो ये लिख लो भाई कि ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा सोचना, तब इसके बारे में सोचना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अगर मैंने इस 3 टॉपिक पे 100% कमांड रखी है तो बाकी टॉपिक्स में चलेगा, 19-20 का डिफरेंस रहेगा, 19-20 का मतलब समझा क्या बच्चा, पार्टी कम रहेगा तो भी चलेगा, बट इन 3 टॉपिक्स में से कोई भी नहीं कर सकते हो। ये तो बात हो गई बच्चा टॉपर की बात हो गई। अब बात करते हैं सर मेरा बेसिक ही नहीं अच्छा है, कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे, मोस्टली बहुत सारे बच्चे, सर मेरा बेसिक नहीं है, मैथ समझ में नहीं आ रहा, मैथ हार्ड लग रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ूं, कितना करूं, समझ में नहीं आ रहा। अब उनकी भी बात कर देते हैं। अब ध्यान रखना, मैंने बताया जो आपको क्लास मिलेगी, एक तो मैं आपका बेसिक क्लास लेके आऊंगा, बेसिक का मतलब जहां पे मुझे लग रहा है मैथ्स 1 की जो नीड है बच्चा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज रेशियो, ये सब जो बेसिक चीजें हैं इसमें बात करूंगा। इसके साथ आपको कवर करना है, ध्यान रखना मैंने 2 चैप्टर्स आपको बोला, कितने चैप्टर बच्चा पार्टी, 2, सिर्फ आप 2 पे पूरा पहला ये फोकस करो, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 देखो, बहुत टेंशन नहीं लेना सर 2 ही चैप्टर कवर करना है क्या, नहीं, देखो मार्क्स भी तो देखो जा, ये आया आपको 8 मार्क्स, ये आया 12 मार्क्स, टोटल हो गया 20 मार्क्स। कितना हो गया बच्चा पार्टी, 20 मार्क्स हो गया। ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं पूरा 6 चैप्टर पढ़ते हैं फिर भी 20 मार्क्स नहीं आता, आउट ऑफ 40 की मैं बात करूं, मैथ्स 1 की बात करो, आप 2 चैप्टर परफेक्ट करिए, 100% के 20 मार्क्स मिल गया। अदर टॉपिक का जो अदर टॉपिक बचे बोले तो 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4, इसके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑलरेडी वीडियो आने वाली है, आगे आएगा, पहले थोड़ा टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करूंगा बच्चा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करना है, पूरा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करना है, तो वो भी मैथ्स 1 में इजीली आप 30 मार्क्स तक पहुंचोगे। कितना 30, सिस्टम पढ़ना है, सिस्टमेटिक जाना है, 2 चैप्टर 100%, 2 चैप्टर 100%, 100% की जब मैं बात करता हूं तो हर एक सम, हर एक टाइप ऑफ सम, एक्टिविटी 2 मार्क्स 1 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव हर एक टाइप कर लेना है। 100 किया 20 लिख लो। अदर टॉपिक का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा बच्चा कि ये वाला सम आप कर लो, इस टाइप वाला सम कर लो, तो इजीली इससे बेनिफिट आपको कितने मार्क्स का मिलेगा, 10 मार्क्स, 20 इधर 10 इधर, ये बोल रहा हूं भाई 30 मार्क्स इजीली हर एक बच्चे का आएगा जिसका मैथ्स वीक है, उनकी बात किया। बट कंडीशन है बच्चा बेसिक के साथ में ये 2 चैप्टर प्लस ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं, इजीली मैथ्स में स्कोर हो जाएगा। अभी भी किसी बच्चों को डाउट है सर मैथ्स वीक है या टॉपर बच्चों की कैटेगरी में हो, कौन सा टाइप ऑफ सम कैसा करना है, जो भी आपके मन में डाउट्स कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट समझा है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को, मतलब 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके का बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।